रेखाएं एवं कोण चैप्टर है, इसी को समझना है। शुरू करते हैं। सबसे पहला रेखा, इसको इंग्लिश में लाइन कहते हैं। एक ऐसी एक ऐसी सरल रेखा जिसमें सिर्फ लंबाई हो, उसे रेखा कहते हैं। अर्थात जिसके न आरंभ का पता हो और न ही अंत का, उसे हम रेखा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है रेखाखंड। इसको कहते हैं लाइन सीजमेंट। ठीक है। यह रेखा का एक ऐसा भाग है जिसके दोनों छोर के अंत बिंदु का पता हो, उसे रेखा खंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये इसके यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो इसको कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेखाखंड ए बी। ठीक है। रेखाखंड क्या बोलेंगे? ए बी। और इसके ऊपर इस प्रकार का सिंबल भी हम दे सकते हैं। दूसरा होता है किरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं रे। इसका परिभाषा होता है जिसके आरंभ का पता हो परंतु अंत का पता न हो, उसे किरण कहते हैं। उसे किरण कहते हैं। जैसे में ये हो गया, ए से स्टार्ट हो रहा है और ये इस ओर तीर, मतलब ये तीर दर्शा रहा है कि ये आगे की ओर चलते जा रहा है। ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं किरण। इसको हम अभी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ तक है, तो इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। ए बी के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह दिया जाता है, ये तीर का चिन्ह, ताकि पता चले कि ये किरण है, ए बी एक किरण है। ठीक है। अब है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु। संरेख बिंदु का मतलब होता है यदि दो या दो से अधिक बिंदु, दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे
संरेख कहते हैं। ये जो है अभी 9वां में इसको समझना है और 10वां में इस पर सवाल बनता है। संरेख वाला निर्देशांक नियामक ज्यामिति में ये बनता है। जैसे ए बिंदु हो गया, बी बिंदु हो गया, सी बिंदु, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये तीनों एक ही रेखा पर है, अर्थात यहाँ इसको हम कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि यह जो है वह ए बी सी बिंदु ए कॉमा बी और सी बिंदु सी संरेख है। ठीक है, आगे है संरेख के बाद, और यदि अगर ये अलग हो जाए तो वो असंरेख बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोण की, जो हम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है। कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। ठीक है, कोण क्या होता है, इसको पहले उदाहरण से समझते हैं। कोण कब बनता है? जब दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर, दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर जिस झुकाव के साथ मिलती है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो गया कि जब दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर जिस झुकाव के साथ मिलती है उसे हम लोग कोण बोलते हैं, कोण कहते हैं। जैसे ये रेखा ए बी है और ये सी है, तो इन दोनों के मतलब ए बी और बी सी रेखा जो है वो एक बिंदु पर जो मिल रही है, इससे जो उत्पन्न हो रहा है इसी को हम कोण कहेंगे। इसे हम कोण को ये इससे सूचित किया जाता है। मतलब इसको अगर हमको दर्शाने के लिए कहेगा तो कोण जिस पर बनता है उसको ठीक बीच में लिखते हैं। तो लिखेंगे ए बी सी, मतलब जो बीच में होता है वो कोण को दर्शाता है। ठीक है, अब आगे देखें। इसको तो झुकाव, इसको हम कोण कहते हैं, लेकिन ये दोनों के जो दो रेखाएं इसमें मिलती है उसके जो उच्चतम बिंदु होती है इसको शीर्ष कहते हैं। ये भी हमारा शीर्ष ही होगा। कोण के प्रकार, सुन लें ना, कोण के प्रकार। अब हम कोण के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर पढ़ते हैं न्यून कोण। न्यून कोण जिस कोण की माप जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, मतलब थीटा का मान जो होगा वह लेस देन होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अर्थात अब इससे यहाँ से 2-3 पॉइंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि किसी भी त्रिभुज में अधिकतम, ये अधिकतम है, अधिकतम 3 न्यून कोण हो सकते हैं। न्यून कोण हो
सकते हैं। और ये भी जान लें किस त्रिभुज में होगा, हो सकते हैं। तो ये होगा समबाहु त्रिभुज में ही, समबाहु त्रिभुज में ही 3 न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं। मतलब अधिकतम, ये अधिकतम है। इसके अलावा और त्रिभुज में 2 न्यून कोण या 2 न्यून कोण ही होता है। जैसे समकोण त्रिभुज होता है तो इसमें ये तो 90 डिग्री का होता है, तो ये और ये दोनों न्यून कोण होते हैं। तो अधिकतम जो होते हैं 3 होते हैं, वो भी किस त्रिभुज में, स्पेशली समबाहु त्रिभुज में ही होते हैं। इसके अलावा और सभी त्रिभुज में अधिकतम 2 ही न्यून कोण होते हैं। अगर स्पेशल समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछे तो कहेंगे 3 न्यून कोण होते हैं, अन्यथा सभी में 2 न्यून कोण ही त्रिभुज होते हैं। और इसकी परिभाषा याद रखना है, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, अगला है इसमें ये 0 डिग्री से बड़ा होता है, इसमें थोड़ा सा ये 0 डिग्री। अब दूसरा कोण होता है समकोण। ठीक है, तो ये सब 90 डिग्री से कम होता है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, मतलब ये फिक्स है ना, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उस कोण को समकोण कहते हैं, उस कोण को समकोण कहते हैं। जैसे में ये फिगर ऊपर में बना दिए हैं, यहाँ देख लीजिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ये इस प्रकार का चिन्ह आपने देखा होगा त्रिभुज में, अर्थात ये बताता है कि ये 90 डिग्री है। ABC, ठीक है। इसका फार्मूला भी होता है समकोण त्रिभुज में। ये जो सब समकोण, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं, इसको कहते हैं लंब और इसको कहते हैं आधार। ठीक है, तो जब त्रिभुज में पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब। ठीक है, तो अभी इतना ही जानना। और इस तीनों में लंब, कर्ण, लंब और आधार में एक संबंध होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इसी से 1-2 और फार्मूला बनाया जा सकता है, रूट अंडर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से आधार का भी फार्मूला निकाल सकते हैं, आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर, आधार निकालना है तो कर्ण को इधर, लंब को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर उसी प्रकार अगर लंब निकालना है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, अब आगे बात करते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण है, तो अब ये बताएं कि इसमें 2 न्यून कोण है। तो यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं और एक समकोण होता है, एक समकोण होता है। ठीक है, इसमें थीटा जो होता है वह 90 डिग्री के ही बराबर होता है। ये याद रखना है कि जिसमें कोण की माप 90 डिग्री हो उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है, इसके बाद होता है अधिक कोण। ठीक है, अब क्या हो गया, 90 डिग्री से कम हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया, अब हो गया 90 डिग्री से अधिक। जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो
उसे अधिक कोण कहते हैं। उसे अधिक कोण कहते हैं, मतलब कि इसमें जो होगा थीटा का मान जो होगा 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम हो जाएगा। 180 डिग्री से कम हो जाएगा। अब इसमें पूछता है कि इसमें कितने न्यून कोण होगा, अधिक कोण में कितने न्यून कोण होंगे। तो अधिक कोण में 3 न्यून कोण होंगे। 3 न्यून कोण हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला कोण है रिजु कोण, ठीक है। जिस कोण की माप 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो उसे रिजु कोण कहते हैं। जैसे में देखिए ये है, तो ये जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये 180 डिग्री का कोण बनेगा और इसे हम कहते हैं यह सरल रेखा पर अर्ध वृत्त का निर्माण करता है। मतलब ये जो सरल रेखा पर ये जो बना चाप, ये अर्धवृत्त का निर्माण करता है। अर्थात अर्धवृत्त में जो कोण बनता होगा वो कितना डिग्री का बनता होगा, 180 डिग्री का ही कोण बनता होगा, ठीक है। तो इस प्रकार उसके बाद है एक और कोण है जिसका नाम है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें थीटा का जो वैल्यू होता है वह 180 डिग्री से अधिक होता है, 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है, ठीक है। 180 डिग्री, तो इसका परिभाषा लिखेंगे, जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब इसका फिगर देख लीजिए, जैसे ये बना हुआ है और इसमें कोण इधर से नहीं होगा, कोण इधर से घूमेगा। ये इस प्रकार ये कोण का निर्माण होगा, तो इसको हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। ये कोण हुआ, ये थीटा हुआ, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। इसके बाद होता है 6ठा नंबर पूरक कोण। पूरक कोण, जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। अब इसको समझना है, जैसे मैं एक लाइन खींच दिया, इस प्रकार से ये लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। ये इधर नहीं है, इतना ही खींचा हुआ है और इसमें एक कोण यहाँ दे दिया 36 डिग्री और ये कोण पूछ रहा है, ये थीटा बताना है, इसको ABC, ठीक है। तो लिखेंगे, चूँकि इसको बनाएंगे, समझिए, इसको प्रश्न भी है इस पर आधारित, लिखेंगे चूँकि ABC समकोण या पूरक कोण, प्रश्न में दिया हुआ रहेगा पूरक कोण है, तो अर्थात
इसीलिए लिखेंगे कोण, इसको डी ले लीजिए, ए बी डी, देखिए ए बी डी मतलब ये, और डी बी सी प्लस डी बी सी, ये डी बी सी, ये बीच वाला यहाँ वाला, बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब इसीलिए ए बी डी थीटा है तो थीटा लिख लेंगे, और डी बी सी 36 है तो 36 ले लेंगे, बराबर में लिखेंगे 90 डिग्री। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस में 36 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू इसको घटा करके आ जाएगा 54 डिग्री। इस प्रकार से पूरा कोण हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका अगला होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण जब दो या दो से अधिक कोणों की माप 360 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। देखिए जैसे ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, अब इसमें दे दिया 36 डिग्री, इसमें दे दिया 50 डिग्री, ये दे दिया थीटा और ये दे दिया 2 थीटा। तो हम ये चूँकि संपूरक कोण है, यहाँ लिखा है संपूरक कोण है, इसमें संपूरक कोण होने के कारण इस सब को जोड़ देंगे, थीटा प्लस 50 प्लस 36 प्लस 2 थीटा बराबर में 180। तो थीटा थीटा जोड़ लेंगे 3 थीटा, ये जोड़ लेंगे तो 86 बराबर में 180 डिग्री। 3 थीटा प्लस 86 बराबर में 180 डिग्री, तो 3 थीटा बराबर 180 माइनस 86 डिग्री, तो 3 थीटा बराबर इसको घटा लेंगे तो 4 और 7 94 आया, तो थीटा बराबर 94/3 कर देंगे, काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसा लगा वीडियो बताइए।